बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का प्यार भरा सत साहेब। जय बंदी छोड़ की लौड़ कोनी और की। भाई और बहनों, दास अभी जो बताना चाहते हैं, जो बताने जा रहे हैं, ये बात सिर्फ जो विवेकी आत्मा होगा, ज्ञानी आत्मा होगा, ज्ञान आधारी आत्मा होगा, उनको समझ में आएगा। एक दूसरे की निंदा करने वालों, एक दूसरे की दोष देखने वालों की ये समझ में नहीं आएगा। जो परमात्मा की विशेष आत्मा होगा, सिर्फ उनको ये समझ में आएगा ये बात। भाई और बहनों, हम लोग परमात्मा की भोग आरती पाठ करते हैं। ये भोग आरती पाठ तो सिर्फ सात संगति से जो जुड़े हुए भाई बहन हैं, उन लोगों ने भोग आरती की पाठ करते हैं, जो 42 मिनट की या छोटे भोग की आरती। बाकी मैनेजमेंट वालों तो इसको, इस भोग लगाने को गलत मानते हैं। उनको पता नहीं, इस बात को नॉलेज नहीं है उनको। शायद उन लोगों को ये समझ में भी नहीं आ सकता है। ये सिर्फ जो सात संगति से जुड़े हुए हैं, उन भगत को ये समझ में आएगा, या तो फिर जिन भक्तों के ऊपर परमात्मा की विशेष मेहर है, ये बात उन भक्तों को समझ में आएगा। बाकी दूसरे किसी को ये समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, हम लोग भोग आरती में, जो बड़े भोग की आरती है 42 मिनट की, उसका एक चौपाई हम लोग गाते हैं बधाई में। पृष्ठ नंबर 86। आपके पास भक्तिवत पुस्तक है तो आप खोलकर देख सकते हो परमात्मा ने यहाँ पर क्या लिखा है। पृष्ठ नंबर 86, 3 नंबर चौपाई में लिखा है। परमात्मा लिखे है भाई, ये किसी कोई जीव ने नहीं लिखा, ना हमने लिखा, ना पवन दास ने लिखा, ना और कोई किसी ने लिखा। ये हमारे सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने लिखे हैं। यहाँ पर इस पुस्तक में जो वाणी डाला गया, उन्होंने डाले हैं। ये वाणी हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। दास पढ़ के सुना रहा है, सुन लो भाई और बहनों। 86 नंबर पृष्ठ में बड़े भोग की आरती में है, बधाई में चौपाई नंबर 3। मारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहेब के गावेंगे। मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास। इस वाणी पर थोड़ा हम परमात्मा की आशीर्वाद से चर्चा करेंगे। इस वाणी पर कि मारे भक्त महात्मा आवेंगे। परमात्मा बोल रहे कि मारे भक्त महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहेब के गावेंगे। मतलब परमात्मा बता रहा है, हमारे जो भगत आत्मा आवेंगे, वो हमारे शब्द गावेंगे, हमारे गुण गावेंगे। तो भाई, संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, उनमें से सात संगति वालों के अतिरिक्त, सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के अतिरिक्त दूसरा कोई उनकी भगत नहीं है जो परमात्मा की गुण गाते, शब्द गाते हैं। परमात्मा की आशीर्वाद से जितने भी परमात्मा की शब्द बनाया गया, वो सात संगति वालों ने बनाया। सात संगति वालों ने बनाया।
सत्सेवक पवन दास जी ने बनाया परमात्मा की आशीर्वाद से। परमात्मा की जितने भी भगत है, संत रामपाल जी भगवान की जितने भी भगत है, यदि कोई शब्द गाया है, बनाया है परमात्मा की आशीर्वाद से, सिर्फ पवन दास जी ने बनाया, पवन भगत जी ने बनाया। ना मैनेजमेंट वालों ने बनाया, ना कोई और जो टुकड़े टुकड़े हिस्से में बांट गए हैं, वो रामचंद्र जी, शशि भूषण जी, राहुल कजोरदास और भी छोटे छोटे और भी हिस्से में बांट गए। इन लोगों ने आज तक परमात्मा की एक भी शब्द नहीं बना पाया, एक भी शब्द। जितने शब्द हम लोग गाते हैं, सभी के सभी सत्सेवक पवन दास जी ने बनाया परमात्मा की आशीर्वाद से। तो यहाँ पर वाणी क्या बोल रहा है? मारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहेब के गावेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि परमात्मा की शब्द किसने गाया है, किसने उनकी गुणगान किए है। सत्सेवकों के अतिरिक्त और कोई बंदा नहीं है कि परमात्मा की गुण गाए है या शब्द गाए है। और क्या बताया? मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास। मतलब हमारे जितने भरम था, हमारे अंदर जितने भरम था परमात्मा को लेकर, परमात्मा के ज्ञान को लेकर, जितने भी हमारे शंकाएं हमारे अंदर था, सब शंका मिट जाएगा। किसने मिटाएगा? परमात्मा के जो भगत आत्मा आएंगे, उन्होंने सारा शंका मिटाएंगे। परमात्मा की जो विशेष आत्मा आएंगे, जो महात्मा, परमात्मा ने यहाँ पर क्या बताया? महात्मा। भाई और बहनों, इस बात पर थोड़ा गौर करो। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा किसे कहते हैं? आप लोगों को ये ज्ञान है, आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत पुण्य आत्मा होता है, जो श्रेष्ठ आत्मा होता है। भाई और बहनों, दास यहाँ पर और एक बात बताना चाहेगा। ये जो परमात्मा ने जो वाणी लिखे ना कि महात्मा, इस 21 ब्रह्मांड में महात्मा शब्द किसी को बोलने के लिए कोई लायक ही नहीं है। इस 21 ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव नहीं है कि हम उनको महात्मा बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आत्मा है, सभी आत्मा की कर्म फोड़ कर रख दिए काल ने। सभी आत्मा को पापात्मा बना दिया। यहाँ पर कोई भी आत्मा पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा नहीं है, सबको पापात्मा बना दिया। तो यहाँ पर जो परमात्मा ने लिखे है कि मारे भक्त महात्मा, भाई महात्मा को आने के लिए काल लोक के बाउंड्री के बाहर से आना पड़ेगा। ये जो वाणी है ना कि महात्मा शब्द, महात्मा इस 21 ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। या तो परमात्मा को सतलोक से लाना पड़ेगा, या फिर मिनी सतलोक में जो परमात्मा अलग छांट कर रखे है, वो काल की बाउंड्री के बाहर है। वो मिनी सतलोक जो है, वो तो 21 ब्रह्मांड के अंदर भी है मिनी सतलोक, लेकिन वो काल के हिसाब किताब से बाहर है। काल को पता नहीं कि परमात्मा ने मिनी सतलोक कहाँ बनाया। काल वहां तक नहीं पहुंच पाता, उनका जानकारी काल के पास नहीं है। तो मिनी सतलोक से लाए या असली सतलोक से लाए, उनको लाना पड़ेगा। परमात्मा लाएंगे वहां से भेजेंगे महात्मा, फिर जाके महात्मा हम बोल सकते। जगत वाले तो
साधु साधु संतों को भी महात्मा बता देते। अगर हकीकत देखा जाए, इस मृत्यु लोक में कोई महात्मा बोलने के योग्य नहीं है किसी को। सबका कर्म फोड़ के रख दिया, सभी आत्माओं को पाप आत्मा बना दिया। तो भाई और बहनों, ये महात्मा परमात्मा ने जिनको पहले से घोषित करके रखा कि महात्मा आवेंगे, वो गुण साहेब के गावेंगे। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है ये बात कि कौन परमात्मा की गुण गा रहा है, कौन परमात्मा की शब्द बना रहा है, गा रहा है। तो जिनको परमात्मा ने महात्मा बोल दिया, वो भला कैसे गुरुद्रोही हो सकता है, कैसे दुष्ट आत्मा हो सकता है? आप लोग विचार करना। ज्ञान आधार से ये मार्ग ज्ञान आधार की मार्ग है। कोई कुछ बोल देगा, उसे कोई फर्क नहीं। अगले समय ऐसे भी बहुत बंदा खड़ा हो जाएगा, अपना मनमानी कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। लेकिन ये मार्ग हमेशा ज्ञान आधार से चलेगा। जो ज्ञान आधार से चलेगा वो टिकेगा, नहीं तो वो हटेगा। तो भाई और बहनों, इस वाणी पर हमें विचार करना पड़ेगा कि महात्मा वो कौन है जो परमात्मा की गुण गाएंगे। और परमात्मा की गुण किसने गा रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। सत्यवक पवन दास जी ने परमात्मा की गुण गा रहा है। उनकी शब्द, परमात्मा की शब्द सत्यवक पवन दास जी ने बना रहा है। तो भाई फिर वो दुष्ट आत्मा हुआ या अच्छी आत्मा हुआ? यदि पवन दास दुष्ट आत्मा है तो यहाँ पर वाणी तो फेल हो गया, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ पर महात्मा घोषित करके रखा पहले से। जो आएगा महात्मा, जो परमात्मा की गुण गाएंगे, परमात्मा को परमात्मा साबित करेंगे। भगत महात्मा, भगत परमात्मा की भगत होगा। परमात्मा की भगत कौन है? वर्तमान समय में आप उठाकर देख लीजिए, परमात्मा के जितने भी शिष्य है, कौन सा शिष्य ऐसा है कि परमात्मा की शब्द बना रहा है, परमात्मा की गुण गा रहा है, परमात्मा की महिमा गा रहा है, परमात्मा के सत्संग में छुपे हुए रहस्य को खुलासा कर रहा है? कौन? एक ही बंदा मिलेगा आपको, सत्यवक पवन दास। दूसरा कोई बंदा इस धरती पर नहीं मिलेगा। मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास। हमारे जितने भी भरम थे आज तक, संत रामपाल जी कौन है? संत रामपाल जी भगवान के सत्संग में जो रहस्य छुपा था, उसका बहुत सारे भक्तों को शंका था, बहुत सारे मन में भ्रम था, बहुत कुछ। तो वो भ्रम सत्यवक पवन दास जी ने मिटाया, सबके शंका का समाधान किया। फिर होवे नाम विश्वास, मतलब नाम मतलब भगवान को विश्वास होगा। फिर होवे नाम विश्वास, नाम मतलब भगवान। ये संत रामपाल जी भगवान है वास्तव में। विश्वास जो हुआ है, आज हमें जो विश्वास हुआ है कि हमारे गुरुदेव साक्षात परमेश्वर है, साक्षात परमात्मा है। यदि किसी ने ज्ञान आधार से हमें समझाया, हमारे दिल में आज जो हमारे दिल में संत रामपाल जी भगवान की जो तस्वीर अंकित है, वो सत्यवक पवन दास जी ने अंकित किए हमारे अंदर। कोई मैनेजमेंट वालों ने आके नहीं किए, या रामचंद्र जी, राहुल कजोड़ या शशि भूषण जी, इन लोगों ने नहीं बनाया हमारे दिल में परमात्मा की फोटो। हमारे दिल में परमात्मा की जो फोटो बनाया, वो सत्यवक पवन दास जी ने बनाया। परमात्मा के आशीर्वाद से। तो परमात्मा जिन आत्मा के लिए पहले से भविष्यवाणी करके रख दिए कि महात्मा आवेंगे, वो भला दुष्ट कैसे हो सकता है? वो
पापात्मा कैसे हो सकता है? काल के दूत कैसे हो सकते हैं? गुरुद्रोही कैसे हो सकते हैं भाई? ये परमात्मा ने जो बता रहा है ऑडियो में ना, ये आप लोगों की परीक्षा है, क्योंकि परमात्मा ने गुरुद्रोही का भेद पहले से बता रखे सत्संग में। अगर ना बताते तो फिर अलग बात था। परमात्मा ने पहले से सत्संग में गुरुद्रोही का भेद बताकर रखा कि गुरुद्रोही किसे कहते हैं, गुरुद्रोही का लक्षण क्या है। परमात्मा ने जो भेद बताया गुरुद्रोही का, जो लक्षण बताया, उठाकर देख लो पवन दास जी के अंदर वो लक्षण है कि नहीं। पहले तो देखो सही, फिर जाके बताओगे गुरुद्रोही। उनकी निंदा करोगे, चुगली करोगे, ईर्षा करोगे। अरे हमारे जो सबसे बड़ा बाधक है परमात्मा को प्राप्त करने में, जो सबसे बड़ा बाधा है वो है काल। परमात्मा काल को भी घृणा के दृष्टि में नहीं देखने के लिए नहीं मना करते। परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान आधार से हम काल भगवान को भी हम घृणा के दृष्टि में नहीं देख सकते। परमात्मा के ज्ञान आधार से यदि हम विचार करें, काल भगवान को हम दुष्ट नहीं बता सकते, काल भगवान को हम घृणा नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने जो प्रेरणा करके जो करवाते हैं वो गलत करते हैं। उनकी जाल से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम उनको दोष दे, उनको भला बुरा गाली दे, उनको उल्टा सुल्टा बोले। परमात्मा को, काल भगवान को भी निंदा करने के लिए, गाली देने के लिए मना करते। लेकिन आज हम परमात्मा की जो महात्मा है, अरे परमात्मा की महात्मा मतलब परमात्मा की दूत, परमात्मा की दूत समझो, मैसेंजर, जो परमात्मा के बारे में संदेश दे रहा है, तुम्हें समझा रहा है, परमात्मा को पहचान करवा रहा है, तुम उसे दुष्ट बता रहे हो भाई। तो फिर इतने दिन ज्ञान क्या लिया तुमने? काल तो परमात्मा आके बोल देंगे कि भाई मैं तो बहुत बड़ा नीच आदमी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा दुष्ट हूँ। जैसे आज परमात्मा ने ऑडियो में बताते हैं कि मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ दास हूँ। अभी भी परमात्मा बताते हैं कि मैं कबीर जी का भेजा हुआ दास हूँ। परमात्मा बताते मैं पहले हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत था, विष्णु जी का भगत था, रामकृष्ण जी का भगत था। क्या परमात्मा सच में उनकी भगत थे? परमात्मा तो बोलते कि इस दास का 4 संतान प्राप्त हुआ। ऑडियो में बता रहा है परमात्मा, दास ने शादी किया, दास का 4 संतान प्राप्त हुआ परमात्मा की दया से। तो आप लोग क्या समझ रहे हो कि जिस तरीके से हम लोग संतान उत्पन्न करते हैं, उसी तरह से परमात्मा ने ये संतान पैदा किया। परमात्मा ने जो हम लोग जो जान रहे कि सदगुरु रामपाल जी भगवान की कलियुगी जो पत्नी है अनारमयी, वो सच में उनको ब्याह किया है, सच में उनको शादी की है। हमारे परमात्मा ने शादी की है। भाई और बहनों, आँख खोल लो, अभी भी समय है, आँख खोल लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। ये मार्ग ज्ञान आधार से चलता है। 16 नंबर जो ऑडियो आया है, परमात्मा ने उस ऑडियो में गीता जी का उदाहरण देके हमें समझाना चाह रहा है कि शास्त्र विरुद्ध जो साधना करता है उनको कुछ वाला नहीं होता, कुछ फल नहीं प्राप्त होता है। आज आप लोग शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हो, हमारे लिए कौन सा शास्त्र कौन सा है भाई? हमारे गुरुदेव भगवान की दी हुई तत्व ज्ञान ही हमारे लिए शास्त्र है। परमात्मा ने 29 सालों से जो तत्व ज्ञान दिया है वही हमारे लिए शास्त्र है।
आपने कभी देखा कि परमात्मा की सत्संग में जो परमात्मा ने आदेश किए हैं, तत्व ज्ञान में जो भेद बताया, क्या आप उसी उसी अनुसार भक्ति कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। यदि कोई कर रहा है तो सिर्फ सात संगति वालों परमात्मा की सत्संग अनुसार भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। सात संगति वालों के अतिरिक्त और कोई बंदा नहीं कि परमात्मा की ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा बता रहा है 16 नंबर ऑडियो में, जो जेल धाम से जो ऑडियो आया है 16 नंबर, परमात्मा बता रहा है कि गीता जी के ऊपर उदाहरण देकर हमें समझाना चाहते, संकेत है ये संकेत समझने के लिए भी सद्बुद्धि की जरूरत होता है, और ये सद्बुद्धि परमात्मा ही देते हैं। परमात्मा क्या बता रहे हैं? परमात्मा बता रहे हैं, भाई और बहनों, ये यहाँ पर थोड़ा विचार करो। दास पहले से बोल रहा है, दास अभी जो बताना चाहते परमात्मा ने जो बताया ऑडियो में, परमात्मा ने तो 28 सालों से बहुत बार ये हमें पाठ पढ़ाया, फिर भी परमात्मा आज वही बात को घुमा फिरा के क्यों बता रहा है? क्योंकि आज तक हमने सिर्फ यहाँ इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, हमने विचार नहीं किया, यहाँ पर नहीं डाला, हमने विचार नहीं किया वो परमात्मा की सत्संग का मर्म क्या था। परमात्मा बता रहा है कि जो भूत पूजोगे वो भूत जोनि में प्राप्त होगा। भूत मतलब क्या है? जो अतीत चले गए, जो पीछे चले गए, वो होता है भूत। तो आश्रम में आज किसको पूजा जा रहा है? 650 साल वाले कबीर जी को पूजा जा रहा है, जो हमारे लिए भूत है। गरीबदास जी महाराज को पूजा जा रहा है, जो हमारे लिए भूत है। चितानंद जी को पूजा जा रहा है, जो हमारे लिए भूत है, अतीत है, चले गए, पास्ट। हमारे जो दादा गुरु है रामदेवानंद जी, वो भी वर्तमान भूत है, वो भी चले गए, अतीत है। तो परमात्मा ये संकेत कर रहा है, बेटा भूत पूजोगे तो भूत जोनी में जाओगे, अर्थात तुम वो पूजोगे तो काल के लोग में जाओगे। परमात्मा संकेत कर रहा है भाई और बहनों। परमात्मा ये पाठ नया नहीं पढ़ा रहा है, पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका है, फिर भी क्यों बता रहा है? ये संकेत है। परमात्मा ये संकेत कर रहा है कि जो चले गए तुम उनको पूज रहे हो, जो मैं हूँ वर्तमान में, मुझे छोड़ दिया, मुझे नहीं पूज रहे हो। मैं साक्षात परमेश्वर हूँ, तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। तुम मुझे छोड़ के वो दाढ़ी मूंछ वाले फोटो के पीछे पड़े हो, जो मुर्दा है, जो भूत है वर्तमान हमारे लिए। भूत मतलब वो भूत नहीं जो डराने वाले, सपने में आके डराते हैं, काली काली सी चेहरा, वो भूत नहीं। भूत मतलब जो हमारे पूर्वज, अतीत, जिसको हमने खो चुके हैं। ये तो हमारे पूर्वज ही है, जो 650 साल वाले दाढ़ी मूंछ वाले जिसको पूज रहे हो, वो तो हमारे पूर्व में थे, वो तो हमारे पूर्व में थे, वर्तमान तो नहीं। जिंदा नहीं, वो मर चुके हैं, जो खो चुके हैं। अतीत को भूत कहा जाता है शास्त्रों के भाषा में। भूत भविष्य वर्तमान, मतलब जो चल रहा है, भविष्य अगले। भूत मतलब जो चले गए, उसको भूत कहते हैं शास्त्र के भाषा में। तो भाई और बहनों, ये संकेत है, समझ जाओ। परमात्मा संकेत कर रहे हैं। भूत मतलब जो आश्रम में जितने भी फोटो के आप आगे दंडवत करते हो, भोग लगाते हो, वहां पर जो भोग लगता है, भोग सिर्फ परमात्मा को लगाया जाता है। और परमात्मा हमारे संत रामपाल जी है। अब तो ये बताओगे कि भाई चलो 650 साल वाले पहले वो भूत है, लेकिन वो तो हमारे परमात्मा थे। भाई वो हो सकता है परमात्मा, लेकिन भक्त गुरु ही हमारे असली परमात्मा होता है।
परमात्मा ना जाने हजारों रूप बना लिए आज तक। ना जाने परमात्मा वर्तमान समय भी कितने कितने रूप में खेल खेल रहे हैं अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप ये मत सब समझो कि परमात्मा सिर्फ एक रूप में बैठे हैं हिसार जेल में। परमात्मा ने कितने सारे रूप बना के अपना मिशन आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास करने लग रहा है कर रहा है। परमात्मा की मिशन आप बढ़ाओगे या हम बढ़ाएंगे? नहीं, परमात्मा को गुप्त रूप में सब कुछ काम सारना पड़ता है। तो भाई और बहनों, ये भ्रम हटा दो। ये पवन दास गुरुद्रोही ये रट्टा लगाना छोड़ दो, नहीं तो काल के पेट में जाओगे। सीधी शब्द में दास बता रहा है, ये कोई श्राप नहीं दे रहा है। दास कोई श्राप नहीं दे रहा है आप लोगों को, हकीकत बता रहा है। सीधा काल के पेट में जाओगे। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को मंथन करो, ज्ञान को आधार बनाओ। परमात्मा बार बार संकेत कर रहा है हिसार जेल से, ज्ञान को आधार बनाओ। परमात्मा ने जितने ज्ञान दिए उस पर चलो। परमात्मा की सत्संग सुनो ज्यादा से ज्यादा। परमात्मा ने क्या बताया सत्संग में, क्या संकेत किए। नहीं तो साथ संगति वालों को वीडियो देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि परमात्मा ने क्या संकेत किए। परमात्मा की सत्संग से नहीं समझ में आएगा तो साथ संगति वालों की वीडियो देख लो। पवन दास परमात्मा की दूत है। महात्मा परमात्मा ने यहाँ पर लिख कर रखा, महात्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा भेजेंगे। अपने लोक से आएंगे या मिनी लोक से आएंगे, लेकिन काल के बाउंड्री के बाहर ही होगा वो आत्मा। इस लोक में कोई महात्मा नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है हम लोग। हम सभी हमारी कर्म फोड़ के रख दिए काल ने। हमारे जितने भी पुण्य था सब नष्ट कर दिया काल ने। जो थोड़ा सा किंचित बचा था उसके कारण आज परमात्मा की शरण में आए हम लोग। परमात्मा ने दया बख्शा हम लोगों के ऊपर, थोड़ा सा हम लोगों को दया करके शरण में लिए है। तो भाई और बहनों, ये ज़्यादा समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके साथ संगति वालों की वीडियो देखना शुरू करो और परमात्मा की सत्संग से मिल मेल करो, क्या सही हो रहा है क्या गलत। साथ संगति में सिर्फ पवन दास जी अपना नहीं बोलता है, परमात्मा की सत्संग भी सुना के समझाता है कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा क्या समझाना चाह रहा है। पवन दास जी ने संत रामपाल जी भगवान के सत्संग उठाकर समझा रहा है आप लोगों को। ये वाणी उनके लिए लिखे है परमात्मा ने पहले से। आज संगत में दूसरा कोई आत्मा है तो बताओ नाम। परमात्मा ने जो यहाँ पर भविष्यवाणी करके रखे है कि हमारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहेब के गावेंगे। कोई दूसरा बंदा है तो नाम निकालो उनकी। कौन सा बंदा है जो आज तक पवन दास ने जो किया 9 सालों से, वो बंदा वही करके दिखा रहा है। संत रामपाल जी साक्षात कबीर जी है, ये भेद सात संगत से निकले हैं। मैनेजमेंट वालों ने नहीं निकाला इस बात को। सत्सेवक पवन दास जी ने ये भेद खुला है परमात्मा के आशीर्वाद से। सात संगति मिशन फिर क्या है, विचार करो। दास क्यों क्या बोलना चाह रहा है, विचार करो कि सात संगति मिशन वास्तव में क्या है। सिर्फ एक बात को मत देखो कि पवन दास तो गुरुद्रोही है, परमात्मा ने बोल रखा है।
तो भाई और बहनों, समय ज़्यादा नहीं है, जितना जल्दी हो सके साथ संगति से जुड़ो, साथ संगति की वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि वास्तव में परमात्मा का मिशन क्या है, परमात्मा क्या चाहते हैं, और सतलोक जाने के लिए हमें कितना कुछ त्यागना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ समझ में आएगा। साथ संगति से नहीं जुड़ोगे तो नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। सतलोक जाने का टिकट का स्टेशन जो है, सतलोक जाने का जो मेन स्टेशन है वो साथ संगति स्टेशन है। यहाँ से जो जाएगा या इस स्टेशन से जाएगा, नहीं तो इस सृष्टि में दूसरा कोई स्टेशन नहीं है सतलोक जाने की। सतलोक जाने की जो मुख्य स्टेशन है वो साथ संगति प्लेटफॉर्म है। यहाँ से विमान निकलेगा। दास ये बोलने के लिए वीडियो बना रहा था। मालिक दया करेंगे तो फिर दूसरे पॉइंट पर आएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब।